हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज का जो वीडियो टॉपिक हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग है। उसका नाम है द राइज एंड फॉल ऑफ एडोल्फ हिटलर। बिना देरी करे हुए शुरू कर लेते हैं। हिटलर का जन्म दोस्तों 20 अप्रैल 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। और तब हुआ था जब एक ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर जो था वो वहाँ पे इस्टेब्लिश्ड था। अब हिटलर ने जब वो अपने मिड 20s में था तब हिटलर ने वहाँ की जर्मनी की सिटीजनशिप प्राप्त कर ली थी। अब वो ऑफिशियली अपनी फैमिली के साथ जर्मनी सेटल हो गया था। हिटलर को दोस्तों बचपन से ही पेंटिंग और कला में काफ़ी इंटरेस्ट था। बट एक जब वो 14 साल का था तब उसको उसके ड्राइंग टीचर ने उसकी एक ड्राइंग के लिए उसे रिजेक्ट कर दिया। और वो ड्राइंग टीचर एक्चुअली एक यहूदी यानी एक ज्यू रिलीजन को फॉलो करने वाला पर्सन था। तो तब से दोस्तों एक अनएनिमस हेट्रेड जो है हिटलर के दिमाग में आ गया है ज्यूज के अगेंस्ट। और हिटलर ऐसा सोचता है कि ज्यूज रिस्पॉन्सिबल हैं सारी कलामिटीज के लिए, सारी सफरिंग्स लोगों की जो होती हैं वो उसके लिए ज्यूज रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब क्या होता है, अब जब हिटलर 25 to 30 ईयर्स की एज में होता है तब हिटलर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ लेता है। अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन क्या होता है, उस जमाने में जर्मनी के ना तो पीएम ना प्रेसिडेंट, उस जमाने में होते थे चांसलर्स। और चांसलर दोस्तों उस टाइम का जो था वहाँ का वो था हिंडनबर्ग। और हिंडनबर्ग दोस्तों प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत गया था 1932 का। बट एक साल बाद 1933 के इलेक्शंस में हिटलर गॉट अ 33.1 परसेंटाइल वोटिंग और हिंडनबर्ग को हार मिली। हार मिलने के बाद बेचारा हिंडनबर्ग हॉलैंड चले गया और एम्स्टर्डम में उनकी मृत्यु हो गई। तो हिंडनबर्ग की कहानी तो यहाँ समाप्त हो गई। हिटलर का चांसलर का टर्म 1933 से शुरू होता है और वो जाके फाइनली कोलैप्स हो जाता है 1945 में। तो थोड़ा जान लेते हैं कि एक्चुअल हिटलर ने करा क्या। हिटलर, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हिटलर जूस से बहुत नफरत करता है। एंड अकॉर्डिंग टू सम रिकॉर्ड्स हिटलर वॉज हिमसेल्फ जर्मन जूइश, बट आज तक उसका कोई सॉलिड सबूत या पुख्ता एविडेंस नहीं मिला है। इवन ब्रिटिश पैथे जो ब्रिटिश का सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टिंग चैनल है जो 1937 से ऑपरेट कर रहा है, उन्होंने भी ये साबित करने से मना कर दिया कि हिटलर वॉज एक्चुअली जूइश। तो हिटलर ने एक होलोकॉस्ट ऑर्डर करवाया, HOLOCAUST। इसमें क्या था, हिटलर ने ओपनली 60 लाख ज्यू पीपल को मरवा दिया और मिलियंस ऑफ अदर पीपल जो इंडो आर्यन ओरिजिनेशन के थे। हिटलर ने जर्मनी को बाल्कन स्टेट्स तक, मतलब जहां पर बल्गेरिया है, जॉर्जिया है, आर्मीनिया है, वहां तक फैला दिया था। और हिटलर अपने कंट्री को एक जर्मन एम्पायर कह के बुलाता था। हिटलर के पास दोस्तों एक बड़ी एयर फोर्स भी थी। एंड हिटलर वॉज अ हेटर ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साई जो साइन करी गई थी 1919 में। क्योंकि हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 1 में भी फाइट करी थी और बड़ा खराब एक्सपीरियंस जस्ट लाइक अमेरिका की तरह उसका भी रहा। तो वो ट्रीटी ऑफ वर्साई को साइड रखना चाहता था। ट्रीटी ऑफ वर्साई को ओपनली वायलेट करके हिटलर ने एक एयर फोर्स जारी कर दी जिसका नाम था जर्मन एयर फोर्स। अब क्योंकि दोस्तों ट्रीटी ऑफ वर्साई ने फॉरबिड करा था हिटलर को कि वो अपनी एयरफोर्स ना रखे, तब भी हिटलर ने उसका वायलेशन किया। और ये किसके द्वारा रिलीज हुआ, ये हुआ था लीग ऑफ नेशंस के द्वारा जो 1917 में बना था। और ये एक्चुअली बना था टू प्रिवेंट द वर्ल्ड वॉर, पर ये प्रिवेंट करने की बजाय इसने और बढ़ावा दे दी। हिटलर को उसके साथ साथ एक $33 बिलियन का फाइन भरने के लिए कहा गया, जिसकी लास्ट पेमेंट दोस्तों 2010 में करी जर्मनी ने। और वो 33 बिलियन इतना बड़ा हो गया था कि पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। 1 लोफ ऑफ ब्रेड इन जर्मनी इज इक्वल टू 8 यूरोस। और जब ये ट्रीटी साइन हुई, जब एक्चुअल $33 बिलियन का फाइन जब आया सर पे, तब दिस लोफ ऑफ ब्रेड कॉस्टेड नियरली 200 बिलियन यूरोज। आप समझ नहीं सकते हो कितना बड़ा नंबर एक ब्रेड के लोफ के लिए, जिसको हम आज मतलब इतने ओपनली खाते हैं 140 रुपीज में आ जाता है हमारे यहाँ पैकेट्स में, और वहाँ 200 बिलियन, मिलियन में नहीं बिलियन में आ गया था।
क्योंकि दोस्तों जर्मनी के जो करेंसी है, नेशनल करेंसी है यूरो, और वैसे भी वो यूरोपियन नेशन वालों ने इसको इस्टेब्लिश करा है यूरो ने, और इसको मोर देन 28 कंट्रीज में थ्रू आउट यूरोप यूज किया जाता है। तो यूरो का जो जर्मनी में है चलावा वो बहुत ज्यादा गिर गया है। हिटलर ने तो ये भी गारंटी की थी 1929 के ग्रेट डिप्रेशन में, जब यूएसए का स्टॉक मार्केट इतना डाउन चले गया था कि यूएसए अब मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया था, मुंह दिखाई भी नहीं हो सकती थी यूएसए की किसी भी कंट्री के सामने। और उस जमाने में तो यूएसए वो नॉट मतलब सुपर पावर का एस भी नहीं था। वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुआ जब एटॉमिक बॉम्ब्स बनने शुरू हुए यूएसए में। अब दोस्तों होलोकॉस्ट के साथ साथ हिटलर ने ये भी गारंटी की कि मैं आपको ग्रेट डिप्रेशन से उभारूंगा। आई वुड एक्चुअली ट्राई टू इरेडिकेट द ग्रेट डिप्रेशन हैपनिंग इन ऑल द कंट्रीज, क्योंकि गाइज यूरोप और अमेरिका ने इसमें काफी सफरिंग की है। जो विंस्टन चर्चिल और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का था डिसीजन कि हम हिटलर के साथ एक पीस ट्रीटी साइन करेंगे, वो तो बहुत खराब गया। लंदन के ऊपर हिटलर ने बॉम्बिंग्स कर दी। लंदन, एडिनबर्ग और बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं लंदन को सराउंड करते हुए उन सब पे हिटलर ने बॉम्ब्स गिरा दिए। अब जवाब में क्या आया विंस्टन चर्चिल के? वो जो एक बहुत फेमस फोटो है विंस्टन चर्चिल की, एक राइफल पकड़े हुए विंस्टन चर्चिल की एक 1955 की फोटो है। उसके बाद, उसके पहले इन लोगों ने अटैक कर दिया था बर्लिन और फ्रैंकफर्ट जो जर्मनी में है। बर्लिन, फ्रैंकफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स हैं और स्टॉक मार्केट के बहुत बड़े सेंटर्स हैं, और बर्लिन कैपिटल है तो ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। और हिटलर ने दोस्तों बहुत बाद में अटैकिंग शुरू करी जर्मनी के यूएसए के अगेंस्ट। हिटलर ने 1943 11 दिसंबर को यूएसए पे अटैकिंग शुरू कर दी थी और ऑफिशियली यूएसए पे वॉर डिक्लेयर कर दी थी। अब ये तो हमको पता ही है कि वर्ल्ड वॉर 2 दो मेजर क्लैंस ऑफ कंट्रीज के बीच में लड़ी गई थी। यहाँ पे 4v3 चल रहा था, मतलब जो सेंट्रलीज हैं वो सिर्फ 3 और जो एलाइज हैं वो 4। कैसे? यूके, यूएसए, फ्रांस और चाइना। हाँ 5 क्योंकि सोवियत रशिया भी उसका पार्ट था, पर वो बहुत बाद में ज्वाइन हुआ। हिटलर एक बहुत एसेंशियल बैटल हार गया, बैटल ऑफ स्टालिनग्राड। अब क्यों हारा? क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताऊं, जर्मनी ने इतना कैप्चर कर दिया था यूरोपियन रशियन फेडरेशन को कि वो सिर्फ मॉस्को यानी कैपिटल सिटी ऑफ बोथ यूरोपियन एशियाटिक रशियन फेडरेशन से वो सिर्फ 300 किलोमीटर दूर थे। इतना इन लोगों ने अपना जमा हुआ जो था आर्मी का वो उतना जमा लिया था। अब क्या होता है, जो स्टालिन है, द सक्सेसर ऑफ व्लादिमीर लेनिन, द फाउंडर ऑफ द बोल्शेविक पार्टी और द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, स्टालिन ने देख लिया है कि एक्चुअल यहाँ क्या हो रहा है, और स्टालिन ने सोचा कि हम एक स्पाई को भेज देते हैं जो एक्चुअली एक जर्मन इंटरप्रेन्योर है जो जर्मन को समझ सकता है। तो हिटलर ने अपने ट्रूप्स को ऑर्डर करा कि वो 6 मंथ्स का डिले करेंगे मॉस्को तक जाने में। अब मॉस्को तक जाने में आपको 6 मंथ्स का डिले, और वहां भी जो क्या कहते हैं उसे, जले हुए नमक छिड़कना वाली बात क्या हुई, यहाँ पे रशियन विंटर्स आ गए और जर्मन लोगों को वहां से रिटेलिएट करना पड़ा, वहां से भागना पड़ा, एंड हिटलर लॉस्ट अ वेरी एसेंशियल बैटल। यहाँ पे दोस्तों स्टालिन और लियोन ट्रॉट्स्की और व्लादिमीर लेनिन बहुत बड़े कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट लोग थे और हिटलर इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। हिटलर के ऊपर दोस्तों काफी ज्यादा प्रेशर आ गया था इन द लेटर इयर्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर, एंड तब सबसे ज्यादा प्रेशर आया जब 7 दिसंबर 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया। अब यूएसए जो है वो इटली पे भी अटैक करेगा, जर्मनी पे भी अटैक करेगा, प्लस जापान पे भी अटैक करेगा। यहाँ पे दोस्तों हिटलर के ऊपर प्रेशर कहाँ भी आ जाता है, एक तो यूके और ऊपर से यहाँ पे स्टालिन की 17.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की यूएसएसआर या फिर सोवियत रशिया, यहाँ पे से बहुत प्रेशर आता है। एंड फाइनली ऑन 30 अप्रैल 1945 बर्लिन में अपने चांसेलरी बंकर के नीचे अंडरग्राउंड बेस में
हिटलर अपने आप को और अपनी पत्नी को साइनाइड पॉइजनिंग करवा देता है, और प्लस अपने आप को साइनाइड पॉइजनिंग करवाने के 5-6 मिनट बाद ही हिटलर शूट्स हिमसेल्फ फेटली। यहाँ पे दोस्तों सैड एंडिंग होती है कुछ और बड़े लीडर्स की। मुसोलिनी वॉज शॉट डेड इन 1943 में मुसोलिनी को एक पार्टीशनिस्ट के द्वारा मार दिया जाता है। और उसके बहुत बाद में हिरोहितो की डेथ हो जाती है 1989 में। 1945 में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की स्ट्रोक से डेथ हो जाती है, और हैरी एस ट्रूमैन जो एडवर्ड टेलर के हाइड्रोजन बॉम्ब को एक्सेस देते वो ओथ लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो हिटलर की कंट्री है उन्होंने फिर 8 मई 1945 को सरेंडर कर लिया, हेंस ब्रिंगिंग द एंड टू द यूरोपियन एक्सिस पावर्स। एंड देन फिर हम सबको पता ही है क्या होता है कि एक एटॉमिक और एक प्लूटोनियम बॉम्ब्स हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराए जाते हैं। दोस्तों ये थी हिटलर की काफ़ी ज़्यादा माइंड ब्लोइंग स्टोरी, आपने शायद पहली बार सुनी होगी मेरे मुंह से। और दोस्तों हिटलर की 3 अच्छी बातें भी मैं आपको बता देता हूँ जो शायद आपको अच्छी लग सकती हैं। पहली बात है दोस्तों इकोनॉमी डेवलपमेंट। जो ट्रीटी ऑफ वर्साय है उससे पहले हिटलर ने काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग करी थी, काफ़ी ज़्यादा लोगों को ब्रेन वॉश करा था कि वो इकोनॉमी में डेवलपमेंट करेगा, और इकोनॉमी में हिटलर ने डेवलपमेंट करा भी। यूरो को बढ़ावा दिया ताकि वो ऑल ओवर जर्मनी, बाल्कन स्टेट्स तक, मतलब जॉर्जिया तक चले जाए। दूसरी चीज़ द बढ़ोतरी ऑफ द पीपल्स कार, मतलब कि दुनिया की सबसे फेमस कार विद मोर देन 86 मिलियन यूनिट्स सोल्ड, वो है दोस्तों वोक्सवैगन बीटल। ये दोस्तों 1932 में फर्डिनेंड पोर्शा के द्वारा डिजाइन हुई गाड़ी थी, एंड हिटलर पर्सनली लाइक्ड इट, सो ही स्प्रेड द कार एंड इट्स नेम टू यूएसएसआर, फ्रांस, यूके, यूएसए, और जहाँ तक हिटलर स्प्रेड करवा सकता था फर्डिनेंड पोर्शा की कार को, वहाँ तक हिटलर ने इसका नाम स्प्रेड करवाया और इसकी पॉपुलैरिटी को इतना बूस्ट करा कि ये दोस्तों द पीपल्स कार बन गई। मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नाम होता है ये किसी गाड़ी के लिए जो लोगों की कार कहलाए।